के खिलाफ मैंने कांग्रेस के खिलाफ जो गलत काम होगा उसका विरोध करेंगे। तो दोस्तों आज उदयपुर शहर के लिए चर्चा का विषय है आयड़ नदी। हमारे साथ आमजन मौजूद है, उनसे जानते हैं विकास के बारे में कि आयड़ नदी में क्या क्या विकास हुआ। आप बता सकते हैं क्या क्या विकास किया है? सबसे पहले तो मैं उदयपुर की मीडिया को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा मुद्दा पहले उठाने वाले मीडिया ने उठाया मुद्दा। उदयपुर की जनता ने जो सत्ता पक्ष है विपक्ष है वो नहीं बोल रहे। जनता के 72 करोड़ रुपये आयड़ नदी में लगाए थे, गार्डन बनाया, पत्थर की टाइल्स लगाई थी, ठीक है। उनको पता है कि नदी में टाइल्स वगैरह गार्डन नहीं चलते हैं। ये किसी तरह है कि जो पैसा जनता के पैसे है, सरकार ने जो लगाए वो जनता के पैसे हैं। जनता टैक्स देती है सरकार को, उनके पैसे नहीं है। तो अभी तक बीजेपी के कांग्रेस के नेता कोई नेता नहीं बोल रहे हैं कि ये गलत काम हुआ है। सरकार तो कह रही है हमने बहुत अच्छा काम किया है। सर आपके सामने है, पानी में सब बह के चला गया है, गार्डन बह के चले गए, पत्थर 75 करोड़ में 75 रुपए भी नहीं बचे। वो पत्थर बाहर पड़े हैं, पत्थर बह के आगे चले गए, ठीक है। तो इसका मतलब दोबारा टेंडर होगा, सर जनता का और नुकसान होगा। वही करना चाहते हैं ये। अगर करना है तो डेवलप करना चाहिए भाई, ठीक है। इस नदी को सफाई होती है, साइड में दीवार बाउंड्री वॉल बनती है तो सीवरेज का पानी भी बंद होता है, गंदा पानी जो आ रहा है वो बंद हो जाता है। अगर काम करना है तो दोनों तरफ बाउंड्री बन जाती तो कम से कम ये विकास होता। बाकी गार्डन से कोई विकास नहीं हुआ उदयपुर का। और इस आयड़ नदी का वेनिस बनाने का सपना है, वो सपना कभी पूरा नहीं होगा। गुलाब जी का सपना था वेनिस बनाने का। हाँ, तो उसमें क्या कहेंगे आप गुलाब जी को? मैं यही कहूँगा कि इन्होंने जो अभी जो ये गार्डन वगैरह जो बनाए, ये पैसे लगाए, ये पैसे व्यर्थ गए, पानी में गए पैसे। ये चाहे गुलाब जी हो, चाहे विधायक महोदय हो, महापौर जी हो, चाहे कोई भी हो। चलिए तो जैसा कि ये रास्ता आम जनता के लिए बनाया गया था, शॉर्टकट रास्ता, जैसे आम जनता पहुंच सके वहां पर, तो आज हालात देख रहे हैं आप, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बाद? परिचय दें अपना, आप अपना नाम बताएं पहले। मेरा नाम अंशिका है। मतलब जिस भी इंजीनियर ने बनाया उसने क्या सोच के बनाया, क्योंकि उनको नदी का हाइट वगैरह का कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि यहाँ से जा ही नहीं सकते। अगर इसकी हाइट थोड़ी ऊंचाई होती तो हम इजीली जा सकते अभी यहाँ से। अगर उन्होंने थोड़ा ज़्यादा सोचा होता तो फिर हम इजीली जा पाते आज। अभी भी आप इसलिए रुके हुए हैं? यस, हम इसीलिए रुके हुए हैं। जाना था बोरा गणेश जी, और हमें नहीं पता था कि यहाँ पानी भरा हो, क्योंकि रोज यहाँ से जाते हैं हम लोग, तो इसलिए। और अभी है ना मंदिर यहाँ रुक गए हम लोग। आज यहाँ पे जो भी जनता इकट्ठी हुई है वो सही के लिए खड़ी हुई है, क्योंकि जो आयड़ की जो नदी है यहाँ पे बहाव इस तरह से बह रहा है कि यहाँ पे कोई पब्लिक का जो मेन रास्ता है वो क्रॉस नहीं कर पाते हैं। तो पहले से अगर सही काम होता तो आज कहीं तकलीफ झेलनी नहीं पड़ती। इसलिए कोई भी कार्य करें, ऐसा करें कि ताकि आने वाले लंबे समय तक उसका कोई अच्छा काम निकले। अब पहले ही काम ऐसा करा कि वो मतलब समस्या का समाधान हो रहा है और उसका समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा। तो प्रकाश जी भाई साहब, मांगीलाल जी भाई साहब और भी जनता के जनार्दन ने जो आज यहाँ पे जो बात कही है, करीब करीब सभी लोगों ने जो कहा सत्य है। इसका विकास अच्छी तरह नहीं हो पा रहा, विकास होना चाहिए। और मैं भी यही चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से और काम अच्छा हो और आगे से आगे इसका प्रोग्रेस हो। आयड़ सभ्यता अपने आप के अंदर बहुत बड़ी सभ्यता है, 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता है, पर आज इसको इतिहास में बहुत बड़ा एक नाम देना चाहिए, पर कुछ लोगों की वजह से काम अच्छा नहीं हो पाने की वजह से रुका हुआ है। तो मैं चाहता हूं कि मीडिया के माध्यम से अच्छा काम होए और विकास अच्छा होए, ताकि देश और दुनिया में नाम हो। भाई आपने मीडिया चौथा स्तंभ मानते हैं, मैं पहला स्तंभ मानता हूँ मीडिया को। उदयपुर में जो सबसे पहले आवाज़ उठाई थी 1 महीने पहले की बात है, मैं ग्रुप से जुड़ा हुआ भी हूँ। 1 महीने पहले जब बारिश से पहले भी हमारे हरी जी वगैरह नवलखा है, मीडिया से देखते हैं, तो उन्होंने बोला था ये आयड़ में जो पत्थर लग रहे, घास लग रहे, ये बह के चली जाएगी। मैं ये बात छोटे बच्चों को भी पूछेंगे तो वही यही बोलेगा, ठीक है। आज वो चीज़ देखने को आई है। तो हम चाहते हैं दोबारा टेंडर नहीं हो, और जितने भी इसमें भ्रष्टाचार में लिप्त है उसकी जांच कमेटी बन के जांच होनी चाहिए। और मेरा निवेदन ये है कि मुख्यमंत्री तक भी ये बात जानी चाहिए कि उदयपुर में ऐसा काम भी होता है, गलत काम, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग भी मिले हुए हैं, साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। इसलिए तो विरोध नहीं कर रहे हैं, बाकी गलत काम का विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं? बोलना चाहिए उनको भाई ये गलत काम हुआ है, उसी समय ये काम बंद हो जाता। तो मेरा निवेदन है भाई ये काम बिल्कुल जाँच होनी चाहिए कमेटी बन के। हुआ है ये एसी में बैठकर एक्सिन और जेएन वगैरह इन्होंने बनाया है। पास में होते हुए भी इन्होंने आकर ये नहीं देखा कि हम काम धरातल पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ऐसे ही पत्थर जो टाइल्स वगैरह चिपकाई है वो ऐसे ही रख दी है कच्ची मिट्टी में, वो सारी बह के चली गई है। जो गार्डन लगाया वो सारी धोप थी वो बह के चली गई है। पुलिया बनाया तो इस तरह के बनाया कि बारिश में और ऐसे टाइम पे उपयोग नहीं किया जा सकता उनका। तो ये कहीं न कहीं प्रशासन के भ्रष्टाचार को दिखाता है, और प्रशासन में भ्रष्टाचार इस लेवल पे है कि मतलब
अब क्या कहें उनका कि जांच करने वाले ही भ्रष्ट हैं और काम करने वाले ही भ्रष्ट हैं। तो अब आगे जाके कहाँ पे क्या किया जाए। आपको पता है कि आए दिन उदयपुर में इस तरह के भ्रष्टाचार हो रहे हैं, उन पे पर्दा कर दिया जाता है। और जो पुलिया है उन पे बैरिकेड्स नहीं लगा के, पुलिस प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं है कि कोई इसमें गिर जाए। तो इस प्रकार की बहुत सारी बातें हैं जो कि कल जो घटना हुई, जो बच्ची एक पानी में गिर के डेथ हो गई, तो इस विषय में क्या कहते हैं? ये प्रशासन का फेलियर है सर। प्रशासन को ध्यान रखना चाहिए, जहाँ पर ऐसी जगह है वहाँ पर उनको कुछ कर्मचारी लगाने चाहिए और रास्ता बंद करना चाहिए। ये खुले हुए पड़े हैं पुलिया, इनके अधूरे काम पड़े हैं। पिछले 4-5 साल से स्मार्ट सिटी के नाम पे भी बहुत पैसा आया है, उसको सब इन्होंने अपनी जेबें भर ली है। और धरातल पे काम अगर अच्छा हुआ होता तो आज ये नौबत नहीं आती। और सबको पता है कि नदी में तो पानी ही आता है ना, सब तो नदी में पानी आता है तो काम पक्का और अच्छा करना चाहिए। पर इन्होंने क्या है कि पक्का और अच्छा काम नहीं करके अपनी जेब भरने का काम किया। अभी बीच में भी मछली मारने के लिए 2 युवक बह के चले गए थे। कल एक बालिका बह के चली गई थी, जो कल शाम को उसकी बॉडी मिली थी। लेकिन प्रशासन किसी तरह से इस पर न तो कोई कार्रवाई करती है, न मछली मारने वालों को पकड़ती है। मेरा मीडिया के माध्यम से निवेदन है कि पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है, जहाँ भी ऐसे पॉइंट है वहाँ पे पुलिस के 2 गार्ड या लगा दे, ताकि कहीं मछली भी नहीं मारे और ऐसी घटना भी नहीं हो। क्योंकि बच्ची का 26 घंटे बाद में शव मिला था। ये बहुत दुखद घटना उदयपुर के लिए। छोटी बच्ची मछली पकड़ रहे थे, बच्चा उसका भाई, और वो पानी में बह के चली गई थी। तो मेरा निवेदन यही है कि पुलिस प्रशासन जहाँ भी ऐसे बैरिकेड लगा रखे है, पानी बह रहा है ऊपर से, वहाँ से गली यहाँ लगाए, पुला में लगाए, सेवाश्रम, जहाँ भी ऐसे लग रहे घटना होने के चांस है वहाँ लगाना चाहिए। और मछली जो पकड़ रहे हैं उनको बिल्कुल प्रतिबंध लगाना चाहिए, बिल्कुल बंद करना चाहिए। मेरा ये निवेदन है आपके माध्यम से। और हो सके तो प्रशासन को मच्छी पकड़ने वालों के खिलाफ एक अभियान चला के और उनको 151 में पाबंद कराना चाहिए। वैसे तो प्रशासन हर कहीं से किसी को भी उठा के पाबंद करा देता है, लेकिन जब किसी की जान पे आमद आ रही है और ऐसा जो माहौल चल रहा है उदयपुर के अंदर चारों तरफ पानी का, तो प्रशासन को देखते हुए उन जो मच्छी पकड़ने वाले लोग जो जगह जगह कर रहे हैं उनको पाबंद कराना चाहिए, ताकि उससे उनको सबक मिले कि नेक्स्ट टाइम हमको इस टाइप का काम नहीं करना है जिससे किसी की जान जोखिम में जाए। धन्यवाद। आर्थिक रूप से देख लो, कल जो घटना हुई, एक बच्ची की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद में आपको पता है उदयपुर में बाहर से कितने लोग आ रहे हैं, एक गलत इम्पैक्ट जाता है। ये न्यूज़ आपको पता है, न्यूज़ आजकल जो गलत चीज़ बहुत जल्दी फैलती है। अच्छी चीज़ है उसको फैलने में टाइम लगता है, गलत चीज़ बहुत जल्दी फैलती है। जो कल जो न्यूज़ गई वो दूर दूर तक गई। जो लोग घूमने आ रहे थे, जिनका प्लान था, उसको देख के उन्होंने अपना प्लान चेंज किया। इससे आर्थिक नुकसान भी उदयपुर को हो रहा है, क्योंकि लोगों ने पहले से प्लान बना रखा था। अब लोगों को तो पता नहीं है कि पानी कम है या ज़्यादा है, लेकिन बच्ची का बहना और उसकी मृत्यु होना, ये एक गलत इम्पैक्ट पटक रहा है, जो कि उदयपुर के लिए नुकसानदायक है। तो